अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय संगठन मंत्री आज लोगों को जागरूक करने और अपनी टीम का विस्तार करने के लिए बुराड़ी इलाके में पहुंचे, जहां एक निजी वाटिका में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी 24 दिसंबर चूँकि राष्ट्रीय ग्राहक दिवस है और उस ग्राहक दिवस के अवसर पर ग्राहकों में जागरूकता के लिए कार्यक्रम होते हैं। सरकारी स्तर पर भी इसका आयोजन होता है, लेकिन संगठन के स्तर पर हम लोग ये 15 दिन का एक पखवाड़ा मनाते हैं और 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये हमारा पखवाड़ा चलता है। और बुराड़ी इलाके के रहने वाले भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता मनोज मिश्रा को संगठन में जिला प्रभारी का पदभार भी दिया गया, जिससे ज़्यादा लोगों को ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी के मामलों से बचने के लिए जागरूक किया जा सके। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने अपनी बात लोगों के बीच रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आम जनमानुष के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप में ग्राहक है और अगर उसके साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी या फिर एमआरपी से ज़्यादा दाम पर सामान लेने के मामले सामने आते हैं तो उसे क्या कुछ कार्यवाही और किस तरीके से कार्रवाई करवानी चाहिए। कल ही जिला प्रभारी का पदभार संभालने वाले मनोज मिश्रा ने बताया कि बहुत ही जल्द संत नगर चंदन विहार में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का एक दफ्तर बनाया जाएगा और लोगों को इस संगठन से जोड़ने का भी काम तेजी से शुरू होगा। जी 24 दिसंबर चूँकि राष्ट्रीय ग्राहक दिवस है और उस ग्राहक दिवस के अवसर पर ग्राहकों में जागरूकता के लिए कार्यक्रम होते हैं। सरकारी स्तर पर भी इसका आयोजन होता है, लेकिन संगठन के स्तर पर हम लोग ये 15 दिन का एक पखवाड़ा मनाते हैं और 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये हमारा पखवाड़ा चलता है। पूरे देश भर में इसको लेकर कार्यक्रम चलते हैं, तो रोज़ नियमित रूप से कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हैं। अभी 24 तारीख को कनॉट प्लेस पर एक रैली का भी आयोजन है, वो इसी संदर्भ में है। इसमें दो प्रकार की बातें हो गई। एक, ऑनलाइन ठगी का जो शिकार होते हैं उसके लिए जो व्यवस्थाएं जो हैं उसका ठीक प्रकार से पालन अगर लोग करेंगे तो होगा। अभी व्यवस्थाएं नई बनती चली जा रही हैं। अब एक नंबर भी उसके दिए गए हैं, मुझे लगता है कि 1930 नंबर है उसका, कि जिस पर नंबर लगा के और लोग तत्काल अपनी शिकायत अगर दर्ज कराते हैं तो उस पर कार्रवाई करने में एक सरलता होती है। तो एक तो वो प्रकार है, और दूसरा ये है कि संगठन तक लोग नहीं पहुंच पाते। उसका कारण ये है कि संगठन का प्रचार प्रसार जितनी मात्रा में अभी होना चाहिए उतनी मात्रा में अभी लोगों तक पहुंचा नहीं है। तो जितनी मात्रा में लोगों तक पहुंचेगा उतना किसी को भी समस्या होने पर यहाँ पर वो आकर और अपने मामले को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है मोहल्ले में जाकर ये मीटिंग्स का आयोजन कर रहे हैं और इसके साथ में हम स्कूलों में और कॉलेजों में जाकर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और बचाव ही बेहतर सुरक्षा है, इस बात को लेकर और हम लोगों के बीच में ये सब विषय ले जाते हैं। ये मुख्य बात है हमारी। हाँ, मतलब दिल्ली में प्रांत स्तर पर भी टीम रहेगी और हर जिले स्तर पर भी टीम रहेगी, और ये जिले स्तर की जो टीम है वो अपने ज़िले में एक 5 से 7 अलग अलग स्थानों पर और इस प्रकार की टीमें बनाएंगी कि जहाँ पर ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र स्थापित होंगे और वहाँ पर उस ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र से लोगों को गाइडेंस भी मिलेगा और कोई शिकायत होने पर वो मामला वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था भी रहेगी। अभी तक प्राइस कंट्रोल के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तो हमारा एक विषय ये है कि भाई इसकी कोई पॉलिसी बनना चाहिए। लेकिन जब ये पॉलिसी बने या कोई फार्मूला बने, मूल्य सूत्र बने, ऐसा हम कह रहे हैं, ये तब बनेगा जब जनता में से मांग उठेगी इसकी। अभी तो हम लोग जैसे प्रारंभ में बात करते हैं तो प्रारंभ में बड़ा भ्रम रहता है इस विषय को लेकर। किसी को लगता है कि भाई आप चाय जो है बाहर 10 रुपये में 15 रुपये में मिल जाती है और वही चाय 150 रुपये में हवाई अड्डे पर मिल रही है। आपको चाहिए वहाँ पीना वहाँ पियो, आपको चाहिए यहाँ पियो। लेकिन विषय इतना सरल नहीं है ये। हमारा कहना ये है कि एमआरपी की मार जो है वो गरीब पर ज़्यादा होती है। जैसे कोई किसान है, उसको अगर खाद बीज लेना है, उसकी खेती कम है
कम मात्रा में लेता है तो उसको ज़्यादा महंगा पड़ता है। जो किसान की खेती ज़्यादा है उसको चूँकि ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उसको छूट ज़्यादा मिल जाती है। उसका कारण ये है कि एमआरपी का में इतना बड़ा अंतर है कि उसके कारण गरीब पर ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब ये जब चर्चा में आएगा, बहस जब इस पर चलेगी, तब वास्तव में सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना कोई फार्मूला बने एमआरपी लिखना ये ठीक नहीं है। आज आप देखे होंगे भारत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पहली बार इस बुरारी में हमने उनको बुलाए हैं। जो हमारे ग्राहक शक्ति पर जिस पे हम लोग अभी शुरुआत किए हैं, इसको हर घर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और मैं यही मीडिया भाइयों से, मेरे दोस्त बंधु और जो आज मुझे जिम्मेवारी सौंपा गया है, यही कोशिश करूंगा जो हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है जो हर घर तक हम पहुंचाए और इसको सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाए और इस क्षेत्र के हर जनता को इस तरह का दिक्कत से, परेशानी से छुटकारा दिलाएं। क्या इसके लिए कार्यालय का भी एक हाँ, हम कार्यालय खोल रहे हैं। बहुत जल्द इसकी कार्यालय चंदन विहार में खुल जाएगा।